सच्ची अनुरागन हो भागे इन पल के पहुँचने में तुम्हें सच्ची अनुराग तुम हमारे इष्ट देव की पूजा अवश्य कर सकती हो बेटी, लेकिन बेटी मैंने आपको अपने इष्ट देव की प्रतिमा देते दी बेटी, लेकिन बेटी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ यह चालो प्रतिमा दी बेटी पर बेटी तेरी भगवान का सादर इनका अपमान न हो अपमान न हो भगवान का सादर इनका प्रतिमा तो लिए जा रही हो पुत्री, तुम्हारे ऊपर चाहे अनेकों संकट आ जाएं, मेरे इष्ट देव का अपमान नहीं होने पाए बेटी, नहीं होने पाए। साधु बाबा आप चिंता मत करो, क्या मेरे प्राण ही तुम्हें चले जाए, लेकिन मैं अपने जीते दिन का अपमान नहीं होने दूंगा। हाँ बेटी अपमान नहीं होना चाहिए, फिर से क्यों समझा दो। अरे इष्ट देव की प्रतिमा को तो लिए जा रही है, लेकिन इष्ट देव की प्रतिमा का कोई अपमान, इनका अनादर नहीं होना चाहिए। अपमान हो गया तो पाप लगेगा। हाँ, क्योंकि तुमको तो मालूम होना चाहिए कि प्रभु के वचन पढ़े प्रभु का वचन तो फीका पड़ सकता है, परंतु संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अपने होते हुए इनका अपमान नहीं होने दूंगा। तुम्हारे प्राण क्यों ही ना चले जाएं, अपमान नहीं होने देना। ले जा सकती हो बेटी, तुम जा सकती हो। मेरा तुम्हारा कल्याण हो बेटी, तुम्हारा कल्याण हो। जा सकती हो जो सबका कल्याण। बाबा जी मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। अरे तुम क्या मांगना चाहती हो बेटी, क्या मांगना चाहती हो? बाबा जी मुझे ये जीती जाती मूर्ति दे दो, मैं मन लगा करके सेवा करूँगी। ये मूर्ति या रहा चल रही है या नहीं, लंगोटी की कच्ची है। अभी ये इसको सारी भक्ति नहीं प्राप्त हुई है बेटी, इसलिए हम इसको तुमको नहीं दे सकता हूँ। जब ये पूर्णता रूप से भक्त हो जाएगा तब आप मांगना, हम तुम्हें अवश्य दे देंगे। ठीक है बाबा जी, मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। गुरुदेव क्या जी? अपने इष्ट देव की मूर्ति
कन्याएं ले गई। लेकिन त्यागी गुरुदेव अब हम लोग क्या करेंगे? हम तो लोग हर समय प्रभु के चरणों में लवलीन रहते हैं। अब हम किसका पूजन आराधन करेंगे? हाँ गुरुदेव, इसलिए त्यागी गुरुदेव कि हे भोले बाबा तुमको आना होगा, कि हे भोले बाबा तुमको आना होगा, तुम डम डम बजाना होगा। एक बार बाबा दर्शन देना होगा, देना होगा, दम 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 बजाना। और आगे गुड्डू सिंह सलवा वाले 10 रुपये का शानदार पुरस्कार चलते ही सिर प्यारा है हमारी पार्टी से। धन्यवाद। बेटी सती की बेटी बेटी है सती बेटी, तुम किसका ध्यान लगाओ। बेटी है सती बेटी, तुम किसका ध्यान लगाती हो। जिससे मन है सृष्टा का, उसका गुणगान जिसकी प्रतिमा को तुम मेरे महलों के अंदर रख करके उसकी पूजा आराधना कर रही हो, इस प्रतिमा को मेरे घर के बाहर करो। पिताजी, ये अपनी बहन कि जिनको तुम बहन कहते हो, ये बेटी भूल के मन
तो मेरे प्राण में समा गई। और ये आ गया गड्डो गड्डो सलवा से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हैं सीट पर हमारी पार्टी से धन्यवाद। और ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से धन्यवाद। पिताजी कि ये समा गए हैं प्राणों में को छोड़े बेटी सती तू क्या कहती है? एक मेरे भैरव को अपने प्राणों में समा रही है। ऐसा होना तो संभव है पुत्री। इस प्रतिमा को मेरे महलों के बाहर कर दो बेटी। और नाम गड्डो सलवा से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से धन्यवाद। सखियों मेरी बेटी को समझा दो कि इस प्रतिमा को मेरे महलों के बाहर कर दे और उसका गुणगान मत गाए। समझा दो। सती देखो तुम्हारे पिताजी इस प्रतिमा से कितना ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए उन संतों के वचनों को याद करो। क्यों न प्राण चले जाए। हाँ लेकिन ये प्रतिमा का अपमान नहीं होना। और आगे फिर नाम गड्डो से सलवा से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से धन्यवाद। मैं महाराज को देखती हूँ सत्य तुम असमंजस में पड़ी होगी कि आखिर एक तरफ तुम्हारे पिताजी हैं और दूसरी तरफ तुमने इस प्रतिमा से मोह बढ़ाया है, इसलिए इसको अपने हृदय से मत निकालना। क्यों लंबा जाना, लेकिन इस प्रतिमा का अपमान सच कहते हो बहन। सखियों मेरी बेटी सती को समझाया महाराज। उस प्रतिमा को यहाँ से हटा दो। पिताजी कि करता धरता और संधरता जब तीनों एक तरफ जब ये तीनों एक परस्पर ही तो आपकी सत्ता में कैसे हो सकती है? सती और राजा का घर हो है ध्यान
बटोगे तो कटोगे गुड्डू सेलवा से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार एंड बागेलाल गंगेला पुरवा से 101 करोड़ रुपया मेले में दान की ही हमारी पार्टी से धन्यवाद। पिताजी इस प्रतिमा को मैं घर से बाहर नहीं निकालूं। कि पाला पोसा शिक्षा है हर विध से तुझे सवारा है तो जो अधिकार हमारा है। मैंने तुझे पाला पोसा सराहना का शिक्षा दिया तो तेरा विवाह करने का अधिकार मेरा है। पिताजी कन्या उसको देखी जाए जो कन्या के मन को भाए, यह नहीं गाय की तरह किसी खूंटी से बांध दी जाए। मैं नहीं चाहता कन्या पर अपने तलवार उठाऊं बेटी बनने का कलंक माथे पर अपने चढ़ाऊं मैं। परंतु ये मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने तलवार से मैं तेरा वध करूं, लेकिन तू मेरे वचनों को नहीं मानती हो। अंतिम बार कहता हूँ इस प्रतिमा को हटा दो। नहीं हटाओगे, नहीं हटाओगे, उलट हो जाओगे। आपके भी छोड़ो दुल्हन तो इसको मारने से क्यों रोको? अभी मैं इसका खंड खंड कर देता। भैया दक्ष, बेटी सती को क्यों मार देना चाहते हो? और कन्या को मारना सरासर पाप बतलाया गया है। ये उस शंकर के साथ में विवाह करना चाहती है और एक राजा की पुत्री होकर के एक घोरी शंकर भिखारी के साथ में विवाह, ऐसा होना तो असंभव है। नारायण नारायण। भैया दक्ष, एक काम करो कि हे दक्ष राजसु कन्या को आदेश दिया जाए। तत्काल बेटी सती का स्वयंवर कर दो। सारे राजा महाराजा ने मेरा फटवा दो कि मेरी बेटी सती का स्वयंवर है। आपके बारी भगवान भोलेनाथ उनको निमंत्रण ही नहीं दो। जब भगवान भोलेनाथ निमंत्रण नहीं पाएंगे तो बेटी सती के स्वयंवर में नहीं आएंगे। और बेटी सती के स्वयंवर में और जितने राजा महाराजा देवतागण आएंगे वो वरमाल जिस देवता के गले में पहना देगी वही सती का पति होगा। ठीक है देवर्ष, मैं तुम्हारे बतलाने के अनुसार ऐसा ही करता हूँ। द्वारपाल क्या मुनादी कर दो कि दक्ष की बेटी सती का स्वयंवर है। सभी राजा करो और देवतागणों को आमंत्रित कर दो, परंतु एक बात याद रखना, उस अघोरी शंकर को पता तक न चलने पाए।
मुनादी बिया है न शादी घर में बैठी बूढ़ी दादी। सभी देवताओं को सूचित किया जाता है हमारे महाराज दक्ष की पुत्री का स्वयंवर है। सभी को निमंत्रण है देवतागणों का, सभी लोग आएगी और महाराज दक्ष की पुत्री सती अपना मन चाह वर चुनेगी, जयमान डालेगी आओ स्वयंवर में अपने अपने भाग्य जमाओ। चलता हूँ तो श्री जी का जोरा पीटता हूँ। हसिया का रचा बिहाओ पे दुखुर भाव लगावे। हसिया का रचा बिहाओ पे दुखुर भाव द्वारपाल कहो मुनादी कर दिया। हाँ मुनादी कर दिया, सभी देवगणों को निमंत्रण दे दिया। ठीक है। देखो जितने भी राजा महाराजा देवता आते जाए उन सबका परिचय लेते जाना, उन्हें बैठने के लिए उचित व्यवस्था करते जाना। ठीक भैया, आज्ञा का पालन होगा। हाँ। ये सब देखा कन्हैया, इनका भी साफ कराइए। महाराज की जय हो। सदैव सुखी रहो। आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? मेरा आगमन देवलोक से हो रहा है। मैं देवताओं का राजा देवराज इंद्र। चलिए आप आसन ग्रहण करिए। ऐसी अनुमति। एक से एक देवगण चले आ रहे हैं, शादी में चलते रहो। द्वारपाल की जय हो। जय हो। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? द्वारपाल जानना चाहते हो मेरा आगमन कहाँ से हो रहा है? हाँ। और मेरा क्या नाम है? मैं स्वर्गलोक से आ रहा हूँ। मेरा नाम वरुण देव है। चलिए वरुण देव, आप भी आसन ग्रहण करिए। एक से एक देवतागण चले आ रही है स्वयंवर में। छोटे छोटे मोटे मोटे क्या भाई देवगण हैं। महाराज की जय हो। आपका शुभ नाम, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? मैं धनियों का राजा धनी कुबेर हूँ। ओ धनियों के राजा धनी कुबेर हो। कहाँ से आ रहे हो? देवलोक से। ओ सभी देवगण देवलोक से चले आ रहे हैं। चलिए बैठिए, आप भी सिंहासन ग्रहण करिए। तुमरे कौन कमी रहेगी है खातिर मरेगा। द्वारपाल भैया
लगभग सारे देवता गए आ चुके हैं। हाँ अब जाओ महलों को जाओ और बेटी सखी को सखियों के समेत दरबार में लेकर के आओ। ठीक भैया। बेटी सखी कहिए चाचा जी। आज तेरा स्वयंवर है। सारे देवता गण आए हैं। इनमें से जो अपना पति स्वीकार करना चाहे स्वीकार करते हो, ये वरमाएं जिस देवता के गले में पहना दोगी वही तेरा पति होगा। और इतना ध्यान रहे, अपने पिता से का शेष नीचे झुकने मत देना। चाचा जी, हम इन देवताओं का परिचय नहीं मालूम। ऐसी बात है बेटी, तुम्हें इन देवताओं का परिचय कराते हैं। देखो बेटी कि बेटी बेटी देखो बेटी, ये स्वर्गलोक के अधिपति हैं। सुंदर है और सतीत है। सर्वश्रेष्ठ सुंदर है और सती। ये स्वर्गलोक के स्वर्गपति राजेंद्र, ये वरमाल इनके गले में डाल दो बेटे। चाचा जी, ही वरमाल मंदिर में नहीं डालना। क्यों, क्या हुआ बेटी? कि हे चाचा श्री जब इंद्र पति प्रतिधारी, क्या कार्य सखी? हे चाचा श्री जब इंद्र पति प्रतिधारी रखे, तो फिर विवाह करने के भी अभिलेख अधिकारी। जब ये परीक्षा कटाता ही तो ये अपना सिंगा से छोड़ के भाग जाते हैं, तो भला भला प्राण की रक्षा ये कैसे करेंगे? चिंता ना करो बेटी, आज हम तुझे दूसरे देवता का परिचय कराते हैं। ये देखो बेटी,
कि बेटी बेटी डालिए वरुण देव पर स्वर्गलोक में रहने वाले ये वरुण देव हैं। इनके द्वारा इस संसार में जल की बारिश होती है। ये वरमाल इनके गले में डाल देते हैं। चाचा श्री ये वरमाल मैं इनके गले में नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि चाचा श्री 12 महीने में इनका सिर्फ 4 ही महीना रहता है और बाकी के ये 8 महीने इसी व्यतीत कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा है कैसे कोई बात नहीं सकती। आज हम तुझे तीसरे देवता का परिचय कराते हैं। वो सामने देखो बेटी कि तो कोई बेटी है नहीं उचित लगाना दे। धनियों के राजा धनी कुबेर हैं। इनके पास अथाह धन है। ये वरमाल इनके गले में डाल चाचा श्री ये वरमाल मैं इनके गले में भी नहीं डालूंगा। क्यों बेटी? कि धनियों से बहानी धन अच्छा जिसमें तकता उसी लाला। जिसके पास न पहनने के लिए वस्त्र हो और जो संसार में रहता हूँ मेरा पति तो वही हो सकता है कि वरमाल मैं दिल्ली में नहीं जाता। ए सखी ये तू क्या कह रही है बेटी? भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं है बेटी। वही स्वयंवर में नहीं आ सकते हैं।
लेकिन मैं क्या करूं बेटी, हम तेरी भावनाओं को समझ नहीं सकी। मैं तो ही कहता हूँ तेरी मनोकामना पूरी हो बेटी। अगर तूने भगवान भोलेनाथ से तन मन धन से लौटने लगाई है तो तेरी मनोकामना पूरी हो बेटी। किसके जिसको है अपने प्रभु से, इसके जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा से कटाते हैं। इसके जिसको है और मान बेटी, ये जो तेरे हाथ में वरमाल है, इस वरमाल को आकाश मार के उछाल दो बेटी। जिस देवता के गले में वरमाल पड़ जाएगी वही तेरा पति होगा। बंद होएगा बंद चल बोल अरे हेलो मुझे ये अरे वाले खा सकती हूं तू बैठ यदि आज सभा की मत नहीं आओगी तो हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी ऐसी होगी। किशोर के कहा मेरी प्रिया
भी नहीं आ सकता है। ये सब देवतागण राजागण बैठे हैं, जिसको चाहो उसको गले में जयमाल डाल सकती हो। और ये आगे सर्वेश सरैया से 20 रुपया एंड श्रीमान झप्पू सरैया से 11 रुपये माँ के चरणों में डाल के हमारी पार्टी से धन्यवाद। ओ दुनिया के रखवाले सुना दर्द भरे देखा तुमने इसी सभा के मध्य तूने मेरा अपमान किया था और मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम का अपमान किया था। मैंने तुझसे कहा था कि इसी सभा के मध्य मैं तुम्हारा अपमान करूंगा। देखा तुमने मैंने सती से विवाह कर दिया। तू यहाँ से तत्काल वापस हो जा। देखा मैंने सती से विवाह कर दिया और तुम कुछ न कर सकते। अब भी समय है, मेरे चरणों में नतमस्तक हो जा। मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। दुश्मन के आगे सर झुका सकता हूँ, ऐसा होना संभव है। चलो सती, मूर्ख को ज्ञान देने से इसकी मूर्खता कम नहीं होगी। पिताजी जो हुआ था वो तो हो चुका है। इन्हें अपना दावा स्वीकार कर लीजिए। ना तू आज से मेरी बेटी रही और ना मैं तेरा पिता रहा। जान लो पिता सुने सुने मर गई। सत्य, इस समय तुम्हारे पिताजी क्रोध में हैं। वो तुम्हारी परेशानी को नहीं समझ रही है। जिस दिन उन्हें ख्याल आएगा वो तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। इसलिए सत्य, सभी को प्रणाम करो। जाए तो रही है, समझ लो करवा घोरी नहीं आई। हम सखियों का आशीर्वाद लेते जा सके कि जाने रे
बोलिए शंकर भगवान की। बैठे रहो सभी लोग, रायता पुलाव खा लो, रसगुल्ला ले लो, तब दादाई के सेवा मनाई हो, दादाई के सेवा मनाई हो, भोला माया की माई हो, दादाई के सेवा